इधर उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक युवा बेटी ने कार्टून कला का सहारा लिया। बताते आपको चले कि देहरादून से शुरू हुए इस अनूठे मिशन के तहत पहाड़ी पात्रों और संस्कृति को कार्टून तस्वीरों और चाबी के छल्लों कलाकृतियों के जरिए प्रदर्शित किया गया। साथ ही साथ नोएडा में आयोजित महाकॉथिंग 2025 में इस अभियान का विशेष स्टॉल लगाया गया, जो कि आगंतुकों के आकर्षक का केंद्र यहां पर बना। साथ ही साथ आपको ये भी हम बताते चले कि कार्टून के जरिए पारंपरिक वेशभूषा और लोक जीवन को आधुनिक रूप में ढालने का ये प्रयास बना और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए एक सराहनीय पहल ये बनी। मैं इस समय नोएडा स्टेडियम में मौजूद हूं और यहां उत्तराखंड का मेला लगा हुआ है महाकौतिक। 19 से 25 दिसंबर तक आज चौथा दिन है और ये जो 15वां मेला आयोजित हो रहा है। यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक पहाड़ी कल्चर को किस तरीके से उत्तराखंड के कल्चर को दिखाने का प्रयास किया है। लोग आ रहे हैं यहाँ पे आकर यहाँ की संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ दिग्विजय मौजूद हैं। दिग्विजय, क्या मायने हैं ये जो पहाड़ी स्टोर आपने लगाया लाटी के मायने क्या होते हैं? सर, लाठी हमने इसलिए बनाया था, मतलब मेरी दीदी ने स्टार्ट किया था ये हमने इसलिए बनाया था कि उत्तराखंड का कल्चर जो है वो विलुप्त हो रहा है। जो लोग हैं अपनी भाषा को भूल रहे हैं, तो उन्हें अपने कल्चर को थोड़ा वापस के लिए हमने ये स्टार्ट किया था मेरी दीदी ने। तो हमने इसमें पहले ये बताया था कि उत्तराखंड के कल्चर को मतलब डिस्क्राइब करने की कोशिश करी। एक कार्टून कैरेक्टर बनाया हमने, जिसका नाम हमने लाठी रखा। वही हमारे ब्रांड का भी नाम पड़ गया। और उससे हमने जैसे लाठी बनाया, तो उसके बाद हमने उसमें सर्च किया, क्योंकि हम पौड़ी से बिलोंग करते हैं, पर हमको उत्तराखंड में बहुत सारी वो है कल्चर है। हर कुछ किलोमीटर में थोड़ा चेंज हो जाता है लैंग्वेज में भी। कुमाऊनी है, गढ़वाली है, जौनसारी है, भोटिया है, बहुत सारे हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पर उनसे लोगों को कांटेक्ट किया कि उनके कल्चर के में जाना। फिर हमने लाठी में बहुत सारे चेंजेस करे और बताया कि मतलब ये कल्चर में मतलब उत्तराखंड में ये कल्चर है, और उनको कैसे करके हमने कार्टून में दिखाया है। और जैसे हम यहाँ पर दिखाते हैं कि हमारी फ्रेम्स वगैरह बनाते हैं, जिनमें इसने ड्रेस पहन रखी है, जौनसारी ड्रेस पहन रखी है, तो ये जौनसारी में वुमेन्स ऐसे ड्रेस करती है, ये दिखा रखा है। तो यहाँ मीम्स बना रखे हमने, कुछ कार्टून वगैरह जाके आजकल के बच्चे अपने आपको जल्दी रिलेट कर पाए। तो जैसे उनके घर में भी थोड़ा बहुत तो अभी भी जो अंदर बचा हुआ है उत्तराखंड का कल्चर, तो वही हमने मजाक में दिखाया। जैसे इन मरूल मतलब ऐसे मारूंगी, ऐसे बहुत सारी। एक जैसे ये है, हाँ, ना पैसा लगलू ना खर्चा लगलू। म्यार पेज से शेयर केरला तो भालू लगलू। ना हिंदी में बता देता हूँ मैं, ना पैसा लगेगा ना खर्चा लगेगा, मेरे पेज को शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा। तो ये हमने गढ़वाली में लिखा हुआ है। तो ऐसे और बाकी हाँ, ये जैसे लिखा हुआ है हिंदी में, हमने जैसे हिंदी और गढ़वाली में जैसे मीम बनते हैं ना कि हिंदी ऐसा होता है और गढ़वाली में हमारे ऐसा होता है। तो हिंदी में आगे पीछे मंडराने वाला, और मजाक में पहाड़ी में लिखा हुआ है घूमा घुमाकू, मतलब हाँ घुमा को आँख ऐसे लिखा हुआ है। फिर जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है अरसे को तरसे। अरसे हमारी बहुत उत्तराखंड की फेमस पकवान है, मतलब मिठाई है, जो हम ज़्यादातर फेस्टिवल्स में बनाते हैं। तो शहरों में मिलता नहीं है, तो शहर में रह के जो अरसे को तरसे वही है पहाड़ी। और यहाँ पर जैसे लिखा है इंग्लिश में, हिंदी में और पहाड़ी में बता रखा है लर्न फ्रॉम हिम। हिंदी में कुछ सीख उससे, और पहाड़ी में जागू खा वे। तो मजाक में बोलते हैं, जैसे मम्मी ताने मारते हैं, टॉन्ट मारते हैं, तो वैसे लिखा हुआ है। फिर ऐसे कन बजुर पौड़, मतलब कैसे मतलब बंजर टाइप बोल रहे हैं, लेकिन बंजर नहीं है उसका, थोड़ा चेंज हो जाता है। मतलब कैसे फूट की किस्मत है तेरी, या क्या फालतू का गलत काम कर दिया, वैसे उसको ऐसे टॉन्ट मारते हैं। ये पिड़मा किस्म मतलब एक हल्की फुल्की सी स्लैंग टाइप यूज़ करते हैं। तो कि मतलब तेरी माँ की कसम, ऐसे कुछ टाइप है हमारे वहाँ। तो जैसे मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ हिंदी में अच्छे से। और उसके बाद हमने यहाँ पर मैग्नेट्स बनाए उससे कुछ। तो जैसे ये हमारा देवभूमि हमारे उत्तराखंड को बोलते हैं, क्योंकि देवों की नगरी है हमारी, तो उसको हम देवभूमि बोलते हैं। और ऐसे ही हमने और भी चीज़ बनाई है। ये हमारे हरेला त्यौहार है, तो मैग्नेट में दिखा रखा है हरेला त्यौहार कैसे मनाया जाता है। तो ये हमारे वहाँ की भोटिया ड्रेस है। तो ये दो कपल हैं जो कैसे ड्रेस होते हैं वहाँ के, वो भी मैग्नेट में दिखाया है, की चेन में दिखा रखा है। उसके अलावा हमने और मैं आपको इधर आइए, आपको दिखाता हूँ। ये हमारा उत्तराखंड का कल्चर का कैलेंडर है उत्तराखंड का। तो ये हमारा उत्तराखंड का बनाते हैं हम, जिसमें सब उत्तराखंड के कल्चर के तौर पे बता रखा है। इसमें सारे मतलब
जैसे जो मेन त्यौहार आता है जिस महीने में हमने उसका डायग्राम बना रखा है, अच्छा, जिस महीने में जो त्योहार होगा उसकी आपने एक ड्राइंग भी बना रखी है साथ में, प्लस वो जो त्यौहार है हमने वो भी लिखे हुए हैं। ताकि इसको देखने के हाँ। बाद पता लग जाए कि भाई महीना चेंज हुआ है। महीना चेंज हुआ है और ताकि बच्चों को पता चले कैसे मनाया जाता है। जैसे ये हमारे वहाँ की होली होली नहीं है, ये हमारा वो क्या बोलते हैं, इगास कहते हैं इसको। तो इसमें इगास दिखा रखा है कैसे मनाते हैं। एक रस्सी पे आगे लकड़ी या फिर कुछ भी बांधते हैं जो जले, और उसको फिर हम घुमा घुमा के खेलते हैं। ये दीपावली के बाद होता है ये दिवाली के आयोजन? बाद होता है, हाँ कुछ दिनों बाद होता है दिवाली के। ये कुमाऊँ में ऐसे रंगोली बनाई जाती है, वो दिखाया गया है। उसके अलावा हमारे यहाँ जैसे और भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम, वैसे हमारे तो स्टोर है एक जो हमने अभी कुछ टाइम रिसेंटली ओपन किया है, उसमें हम सारे उत्तराखंड के प्रोडक्ट रखते हैं। कोई भी जो उत्तराखंडी है जो उसका कुछ यूनिक प्रोडक्ट है वो आके अपने स्टोर पर रख देगा, हम उनको सेल करने में मदद करते हैं। क्योंकि हमने अपना ब्रांड बना चुका है, तो अब उनकी मदद करते हैं हम, जो क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये था कि उत्तराखंड के कल्चर को प्रमोट करें। तो उत्तराखंड के कल्चर और लोगों को दोनों को प्रमोट करने का काम केवल महाकौतिक में आप केवल यहीं इसी में स्टॉल लगाने के लिए आए या हर जगह लगाते हैं? हम काफ़ी जगह लगाते हैं। जैसे देहरादून में और में हमारा मेन स्टोर है उत्तराखंड में, और उसके अलावा हम देहरादून में कई जगह जाते हैं। महाकौतिक हम हमेशा आता है कि लोग बहुत पसंद करते हैं, हमको बुलाते हैं यहाँ पर। स्पेशली हमको याद किया जाता है पहले से ही कि आप आने वाले करके, तो हम यहाँ तक कंफर्म आते हैं। अच्छा, आप इसके संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, जी। जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आजकल जो है बहुत कम्युनिकेशन गैप शायद हो गया है। हाँ, तो मैं युवा पीढ़ी को, तो मैं खुद भी अभी उसी एज में हूँ, तो मैंने तो ये हमारे पेरेंट्स ने बात करना शुरू कर दिया था। मतलब मम्मी पापा बात करते थे गढ़वाली में, तो हमको तो आती है गढ़वाली। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैक्सिमम जितने भी लोग आ रहे हैं कहते हैं हमारे तो हमने तो कभी गढ़वाली समझ ही नहीं आ रही उनको। मतलब एक होता है कि एटलीस्ट समझ तो सके, बोलना चलो नहीं आ रहा पर समझ तो सके, वो समझ भी नहीं पा रहे हैं। हम कुछ वर्ड बोलते हैं वो समझ नहीं आते। जैसे आपको दो कस्टमर खड़े हैं, एक से मैं गढ़वाली बात करो, दूसरा है कर रहा है कि ये समझ ही नहीं आ रहा उसको, तो वो देख के अच्छा नहीं लगता मुझे भी कि भाई इतना भी ज़्यादा आप बाहर और फैशन मॉडल में मत हो जाओ। हाँ, जैसे अब बाकी कल्चर के लोगों को देख सकते हो, जैसे मुंबई, महाराष्ट्र और पंजाबी, सब अपने कल्चर को गर्व महसूस करते हैं। यहाँ गढ़वाली बोलने में शर्म आती है कईयों को कि हम गढ़वाल से हैं या कुमाऊँ से हैं, तो वही है पहाड़ी लोगों को थोड़ा ज़्यादा। इसकी वजह क्या मानते हैं आपके लोग ऐसा महसूस करते हैं? हाँ, मैं इसकी वजह, मेरे को तो जहाँ तक ये लगता है कि पहाड़ों में सुविधाएं कम पहुँची थी, लेट पहुँची है, और अभी रोडे और कनेक्शन और कुछ काम की वजह से लोग यहाँ नीचे प्लान कर गए, क्योंकि वहाँ पर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया। तो लोगों को क्या हुआ कि वो यहाँ आ गए, उनकी कई पीढ़ियों से 4-5 पीढ़ियाँ हो गई यहाँ पर आते आते, तो वो कल्चर इसलिए भूल चुके हैं। और ये भी नहीं है उनके पेरेंट्स को, चलो अब तो काफ़ी हद तक ऐसा हो चुका है कि लोग वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर पहले ऐसा मतलब अब तो वो भूल चुके हैं। बच्चे तो बिल्कुल ही हिंदी में बात कर रहे हैं, मॉडर्न, बिल्कुल ही मॉडर्न होना गलत बात नहीं है, मॉडर्न हो, लेकिन उसके साथ थोड़ा अपना कल्चर से जुड़े रहो। वो अपने गांव के नाम ही नहीं पता, उनको गांव के नाम नहीं पता, अपने गांव के नाम तो पता करके रखो, अपने कहाँ से आए हो, आप क्या हो, सब कुछ इतना एटलीस्ट इतना थोड़ा बहुत नॉलेज तो रखो। बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनको, यही नहीं पता गांव का नाम कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये भी नहीं पता है। कई तो कहते हैं हम दिल्ली वाले ही हैं, हम तो दिल्ली में ही रह पहले। चलिए, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये कि भाई लाठी के जरिए कम से कम लोग। मुझे बड़ी खुशी होती है व्यक्तिगत तौर पर जब इस महाकौतिक के अवसर पर हम सारे एनसीआर के पहाड़ी लोग इकट्ठा होते हैं। ये तो बहुत लगा हम हो गए। मैं अगर आप इजाज़त दो मैं अपनी कुमाऊनी में कहना चाहूँगा क्योंकि मेरी मातृभाषा है वो। ये तो बहुत लगा हम हो गए यहाँ हमारा पहाड़ा सब लोग यहाँ एनसीआर कौन अपन काम छोड़बीर, और ये में हमारे मुख्यमंत्री जिले होनी अगर अवसर मिल गए, चूँकि योगी जिले हमारे पहाड़ा कैसे उन्हों का लगा निमंत्रण दिला, उनले जोड़ो उन्हें लिया, तो हम सब लोग जोड़ो। और पहाड़ों का हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति ये इस टाइप एक है कि में अगर हम भल संदेश न विल सब लोगों के भल संदेश जा, यानी हमारी संस्कृति संस्कार ऐसे हैं, इससे एक मैसेज ही जाता है हमारे इंडिया को, जाता है बाहर का, कि हमारी एक बड़ी सरल स्वभाव की संस्कृति है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है आपके माध्यम से आप इतने लोगों को जोड़ रहे हैं इस नेटवर्क के जरिए। और ये हमारी वाइफ भी हमारे साथ में है आज, विनीता जी, ये मेरी बेटी है प्रियंका, ये हिमांशु है, तो सभी लोग आज आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा भाभी, आप भी साथ आए हैं, हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको बहुत अच्छा लग रहा है अपना उत्तरांचल का मेला देख के, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। ये 15 साल से लगता है। हाँ, तो यहाँ कुछ खाया पिया, कुछ अपना? अभी कुछ नहीं खाया, अभी खाएंगे। तो बच्चों को कोई मैसेज देंगे कि इस तरीके से ऐसे कार्यक्रमों में आना चाहिए? हाँ, इनको बहुत अच्छा लगता है अपनी संस्कृति देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों की संस्कृति एक बहुत अच्छी है, हम सभी को अपने पहाड़ियों कहते हैं। यहाँ पर आके ऐसे हमने
भावना व्यक्त करनी है, ऐसे रहना है कि लोगों को ये मैसेज जाए कि हम इतने सुंदर प्रदेश के लोग हैं, हर जगह आगे हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति है, उसी को हम फैलाना चाहते हैं। तो इसी के जरिए हम लोग ये मैसेज देते हैं। आप लोगों के माध्यम से सभी को ये कहूँगा, जितने यहाँ पर लोग हैं सभ्यता से रहें, संस्कारों से रहें, मीठे वचन से बात करें। इससे हम एक बहुत अच्छा मैसेज सबको देना चाहते हैं, अपने भारतवासियों को। ईमानदारी से काम करें, कर्मठ रहें। हमारे देश के, हमारे प्रदेश के जो भी लोग हैं, बड़े बड़े पोस्ट फौजों में हैं, या हमारे NSA डोभाल साहब हैं, या हमारे स्वर्गीय रावत जी थे, तो अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति हमें अपनी मिट्टी से जुड़ा होकर अपनी ईमानदारी से, कर्मठता से रह के आगे बढ़ना होना सिखाना चाहिए लोगों को। ये हमारी संस्कृति कहती है। आप लोगों ने बहुत अच्छा अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी आना, ग्रेटर नोएडा में भी होता है हमारा एक छोटा, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ और नैनीताल से रहने वाला हूँ, मैं कुमाऊँ से, तो बहुत है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, कैमरामैन सर को भी। आगे सभी संस्कृति को आप ले जाइए और जागरूक करिए सबको कि पहाड़ की तरह सब लोग रहें, इस मिट्टी की तरह रहें, ऐसे सौम्य रहें और सुंदर बोल बोलें सबसे, और कर्मठ रहें, ईमानदारी से। ये मैसेज सबको दीजिएगा। हम पहाड़ के लोगों के जरिए सब अपने देशवासी को दे रहा हूँ, ईमानदारी से, अपना प्यार से हम लोग रहें। ये हमारी जड़ है, संस्कृति है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाव से भावनाएं बनती हैं और भावनाओं से समाज, समाज से समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। रूट से जुड़े हैं, स्वाभाविक तौर पर जहाँ भी आप हैं उसके आसपास एक सकारात्मक सोच के जरिए एक पॉजिटिव माहौल बनाने का प्रयास कीजिए ताकि संस्कृति जिंदा रहे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा।